कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, पार उतरी गए संत जनारे, पार उतरी गए संत जनारे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जब तक पैसा घर खेती मकान किया और तब तक आए गए यम पास घनारे, तब तक यम के दूत के आने का समय हो गया, जब तक सब बनाया यम के दूत आ गए, बीत गए दिन हरि भजन बिना रे, बीत गए फिर पछताए होत का, जब चिड़िया चुन गई खेत, आशा ही जीवन ये मरण निराशा है, आशा ही मनुष्य की समस्त अभिलाषा है, आशा बस कोटिल अपमान सही करके भी बोलता बिहस सुधामयी भाषा है, आशा बस जेते तेते जगत के तमाशा बने, और तजी जिन आशा उन्हें जगत ही तमाशा है, जो संसार के आशा में फंस गए वो संसार के तमाशा बन गए, और जिन्होंने संसार को ठुकरा दिया आशा एक राम जी से, उसके लिए ये संसार तमाशा बन गया, उसके लिए ये संसार तमाशा हो गया। मनु शत्रुपा ने घोर तपस्या की है, इतनी घोर तपस्या अस्थि मात्र हुए रहे वो शरीरा, हड्डियां रह गई, फल फूल जल सब त्याग दिया। कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए पर मनु बोल नहीं रहे हैं, इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा कासूर हो जाऊंगा मैं अगर तुमसे जो मांगू तो न तुम देना मुझे, वरना फिर आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। प्रभु अगर भक्ति के बदले कुछ मांग लिया तो प्रेमी नहीं आपका मजदूर बन जाऊंगा, और मैं मजदूर नहीं मैं प्रेमी बन के रहना चाहता हूं। मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम ना मुझको देखना, तुमने घर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर तड़पूं तो दर्ग से बिंदु टपकाना ना तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। मनु महाराज से कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए। तीर्थ रज महाराज नैमिष विख्याता, नैम सारण्य में घोर तपस्या मनु महाराज कर रहे हैं। नैम सारण्य मुक्ति का केंद्र है,
नैम सारण्य में मुक्ति और साधना अगर किसी को पृष्ठ करनी है तो नैम सारण्य में जाए, और किसी को भक्ति पृष्ठ करनी है तो वृंदावन में जाए, और किसी को मोक्ष प्राप्त करना है तो हरिद्वार की धरती पर जाए, और किसी को साधना संपन्न करनी है तो चित्रकूट की धरती पर जाए। ये सब साधन के क्षेत्र हैं। बड़ी घोर तपस्या की है। 23,000 वर्ष तक मनु महाराज ने तपस्या की। कितनी वर्षों तक? 23,000 वर्षों तक इतनी घोर तपस्या करी है। इसके बाद आकाशवाणी हुई, मांग मांग वरुण भैनव वाणी। मांगो मांगो, आकाशवाणी हुई, परम गंभीर कृपामृत सानी। तब मनु महाराज ने कहा, मुझे क्या चाहिए? जो स्वरूप बस शिव मन माही। जिस स्वरूप को शंकर जी बैठ कर के चिंतन करते हैं, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। मुझे वो शरीर चाहिए, नील सरोवरों नील मणि नील नीर धरी श्याम। लाजय तन शोभा निरखी कोट कोट सत्कार। आज भगवान श्री राम जी जानकी जी को लेकर प्रकट हो गए। नीलांबुज श्याम मलको मलांगम। सीता समारो पितवाम भागम। पाणौ महासा यक चार चापम। नमामि रामं रघुवंश नाथम। भगवान श्री राम और जानकी जी मागहो पर जोई भाव मन महादानी अनुमान। चाहूं आप समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। क्या मांग रहे मनु? प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं, आपके जैसा सुत। लेकिन शत्रुपा ने कहा कि आप पुत्र बनके मेरे सामने आए, लेकिन मुझे स्मरण बना रहे कि आप मेरे पुत्र ही नहीं, आप परमात्मा हैं। लेकिन मनु बोले कि प्रभु मैं पुत्र चाहता हूं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे स्मरण में ये कभी न रहे कि आप परमात्मा हो। मुझे केवल पुत्र रूप में आपसे प्रेम लगाना है। इसीलिए दशरथ जी को ये भान नहीं रहा कि ये परमात्मा है, लेकिन कौशल्या को हर समय मालूम था कि ये भगवान ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, परमात्मा है, निर्गुण ब्रह्म। ये साक्षात परमात्मा मेरे घर आया है। तो आज वरदान दिया मनु महाराज को भगवान ने, तो कहा कि मनु बड़ी समस्या है, तुम मुझसे मेरे जैसा पुत्र चाहते हो, तो संसार में मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। संसार में तो मैं अकेला हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन तुम चाहते मेरे जैसा हो तो मुझे ही तुम्हारा पुत्र बनकर के आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, लेकिन समस्या ये है कि तुम मेरे जैसा चाहते हो, तो जाओ मैं भी आऊंगा और एक अपने जैसा भी लेकर के आऊंगा। तो अपने जैसा किसे लेकर आए हैं? बोले भरत राम ही की अनुहारी।
सहसा लखे ना सके नर नारी। भरत जी राम जी की परछाई है, बिल्कुल राम जी जैसे लगते हैं। लेकर के आऊंगा, प्रकट हो गए। भगवान ने आज वचन दिया है, वरदान दिया है। एक अवतार का हेतु प्रताप भानु का चरित्र बताया। प्रताप भानु सत्यकेतु का पुत्र है। सत्यकेतु का मानी, सत्य माने सत्य, केतु माने झंडा। जो सत्य का झंडा फहरा रहा हो वही सत्यकेतु है। और प्रताप भानु आज काल केतु के चक्कर में फंस गया, अर्थात सत्य का झंडा फहराने वाला काल के झंडे के नीचे फंस गया। तो काल का समय इतना प्रबल है, काल का चक्र, कि अच्छे अच्छे सत्य के झंडे को फहराने वाले भी काल के ग्रास होना पड़ता है, काल के ग्रास में जाना पड़ता है। ये प्रताप भानु रावण बनेगा और अहिमर्दन कुंभकर्ण हुआ है, और धर्मरुचि नाम का जो सचिव है ये विभीषण बना है जाकर। और जब ये रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों भाई है, तो इन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की है। घोर तप देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। गयऊ निकट तप देख विधाता, गयऊ निकट तप देख विधाता, मांगव वर प्रसन्न में आता, मांगव वर प्रसन्न में आता, मांगव वर। हरि तो ब्रह्मा जी के साथ शंकर जी भी प्रकट हो गए हैं। अर्थात ब्रह्मा जन्म का देवता है और शंकर मृत्यु का देवता है। ब्रह्मा जी ने कहा रावण ये अटल है कि जिस दिन जन्म होता है उसी दिन मृत्यु भी पैदा हो जाती है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। क्योंकि जन्म का देवता है तो साथ में मृत्यु का देवता भी खड़ा है। जन्म है तो मृत्यु भी है, मरना पड़ेगा। तब रावण ने कहा वानर मनुज जात दुई बारे। कुंभकर्ण ने मांगिस नींद मास 60 केरी, 6 महीने की नींद मांगी। ब्रह्मा जी ने विभीषण से कहा तुम मांगो। गए विभीषण पास पुनी, कहे पुत्र बर मांग। विभीषण ने क्या मांगा? पितावा वालों ध्यान से सुनना।
तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण भगवान की भक्ति मांग रहे हैं, प्रभु आपके चरणों में भी मेरी रति बनी रहे, मेरे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, मैं यही मांगता हूं। रावण के अनाचार से धरती त्राही त्राही कर रही है, चारों तरफ अत्याचार अनाचार का बोलबाला है, और इस रावण का एक नियम है। क्या नियम है? ये क्या करता है? जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुने दस सीसा। जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुने दस सीसा। अगर अपने कानों से सुने कि कोई भक्ति और भजन कर रहा है तो क्या करता है? आपन उठ धावे, रहे न पावे, हरि सब भाले कीरा। असभ्रष्टिया चारा, भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं पारा। तेहि बहुविध त्रासै, देश निकासै, जो कहे वेद पुराना। तेहि बहुविध त्रासै, देश निकासै, जो कहे वेद पुराना। जो कहे वेद पुराना, जो कहे वेद पुराना। जो भगवान की कथा कहता या सुनता है तो रावण क्या करता है? तेहि बहुविध त्रासै, बहुत प्रकार से उसे प्रताड़ित करता है। वो इतना ही नहीं, देश निकास है, देश से बाहर निकाल देता है, कारावास में डाल देता है। जो कहे वेद पुराना। भगवान के भजन पर रोक है, मांसाहार पे कोई रोक नहीं है। महिष मानुष धेनु सब भक्षण करते हैं लंका के लोग। गाय का मांस मनुष्य को मार के खा जाते हैं। मांसाहार पे कोई रोक नहीं और भगवान के भजन पर रोक है। यही निशाचरी पद्धति है। अभी देखिए कितना अच्छा हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नियम किया कि जो हमारे धर्म स्थल हैं इनमें शराब और मीठ बैन कर दी। मथुरा में भी और महाराज अयोध्या में भी मांस और मदिरा पर बैन किया है। बहुत बहुत मेरी व्यासपीठ साधु बात देती है, हमारे धर्म स्थलों को मांस और मीट से मुक्त कर दिया है। भाई शाकाहारी बनिए। भगवान ने सब्जियां, दूध, दही इत्यादि सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं। हम मांस खा करके दूसरे का अपना मांस बढ़ाते हैं जिस मांस की कोई गारंटी नहीं है। ये मांस क्षणभंगुर है और इस क्षणभंगुर मांस को बढ़ाने के लिए दूसरे पशु का मांस खा जाते हैं। कितनी शर्म की बात है मानव जाति के लिए। प्रकृति ने नियम बनाया कि जो होठ से पानी पीते हैं वो शाकाहारी हैं और जो जीभ से पानी पीते हैं वो मांसाहारी हैं। कुत्ता, बिल्ली, शेर जीभ से पानी पीते मांसाहारी हैं। गाय, भैंस, बकरी होठ से पानी पीती है, शाकाहारी है। कभी गाय को मांस डालना, कितनी भूखी हो गाय मांस खाएगी? बकरी मांस खाएगी?
लेकिन ये मानव एक ऐसा हुआ जो होठ से पानी पीता है और उसने प्रकृति का नियम तोड़ा है और ये मांस भक्षण करना शुरू कर दिया, जबकि मानव मांसाहारी परमात्मा ने नहीं बनाया है मेरे भाई। 25-30 साल हो गए गीध नदारद हो गए भारत से। 20-25 साल पहले गीध पाए जाते थे, अब कोई गीध देखता है क्या बोलो? नई पीढ़ी तो गीध देखी नहीं, नाम सुने हैं। क्यों? अब तो घर घर में गीध हो गए, 2 पैर वाले घर घर में गीध है। अब उन गीधों की क्या जरूरत? वो अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले गए। नाखून से ब्लेड लगा करके जब हम उसे साफ करते हैं और काटते समय नाखून ब्लेड अंगुली में लग जाए, अरे कोई दवा लाओ, अरे डॉक्टर पे चलो, कोई पट्टी लगाओ। ऐसे पागलों की तरह मानव भागता है और जिंदा जीव की गर्दन पर छुरी चलाता है और उसके मांस के टुकड़ों को कढ़ाई में डाल करके भूंज करके खाता है। कितना दोहरा चरित्र ये मानव के अंदर है। परमात्मा की सृष्टि में सबसे हानिकारक और घातक और सबसे गंदा अगर कोई है तो वो ये मनुष्य ही है कि ये कब क्या कर बैठे कोई इसका भरोसा नहीं। ये करिया खोपड़ी वाला सबसे खतरनाक है। शेर, चीता, उसकी प्रवृत्ति है कि वो मारेगा। हम जानते हैं कि उसके पास जाओगे तो वो खाएगा, बिच्छू के पास जाओगे तो डंक मारेगा, क्योंकि उसका चरित्र उजागर है। लेकिन इस मनुष्य का चरित्र उजागर नहीं है कि ये छिप करके किसके पीठ पर वार कर दे मेरे भाई। इसलिए संकल्प लीजिए कि जाने अनजाने में हमसे गलती हुई, प्रभु अब हम कभी मांस भक्षण नहीं करेंगे। और मैं दावा करता हूं, एक बार आप मेरी कथा में संकल्प ले लीजिए और पुनरावृत्ति मत करना। मेरी कथा आपको एक बार वहां क्षमा करवा देगी, मेरी कथा साथ में जाएगी और आपको वहां बरी करा देगी, क्षमा करा देगी, लेकिन पुनरावृत्ति मत करना मेरे भाई। किसी जीव का मांस खाना परमात्मा ने हमारे लिए नहीं बनाया है। इस चीज को आकलन करिए। ये निशाचरी भोजन है। ये रावण के यहाँ, ये राक्षसों के यहाँ किया जाता था। देवताओं के यहाँ कभी मांस भक्षण नहीं होता है। अभी दिवाली का त्योहार आ रहा है, अभी जाने कितने शांति प्रिय संप्रदाय के लोग अभी कहेंगे कि पटाखों से प्रदूषण होता है। अभी जाने कितने दोगले फिल्म स्टार जो हमारे सनातन प्रेमी और हिंदुओं से ही अपनी रोटी और अपने महाराज घर को भरते हैं और वो सनातन धर्म पर कुठाराघात करते हैं। दिवाली पर प्रदूषण होता है। और मैं कहना चाहता हूं कि महाराज कुछ त्योहार ऐसे हैं जिस पर गलियां, घर, गांव खून से रंग जाते हैं, नालियों के किनारे में खून की धारें बहती हैं, तब क्या पानी का दोहन नहीं होता? तब क्या सृष्टि का प्रदूषण नहीं होता है? मैं निवेदन करना चाहता हूं, शाकाहारी बनिए। हमारे परंपरा में मांस भक्षण करना नहीं है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा। और भागवत में लिखा है जो मांस खाते हैं उन्हें कुंभीपाक नाम के नरक में डाला जाता है। कढ़ैया सरसों की तेल की खोल रही है, उसी में फेंक दिया जाता है। और जिन पशुओं का इसने मांस खाया वो पशु पक्षी बुलाए जाते हैं, वो इसके शरीर को नोचते हैं, तो इसे बड़ा कष्ट होता। तब कहता है कि एक बार छोड़ दो, अब हम दोबारा ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो हमें फिर इस नरक में। तब ये रोता है तो यम के दूत कहते हैं, तावा क्यों खायो परायो आंसू, तावा क्यों खायो परायो आंसू, आवा क्यों रोवत बड़े
आंसू। रावण के यहां मांसाहार होता है। धरती त्राही त्राही कर रही है। देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई है, क्योंकि राम अवतार होने वाला है और सीधे अभी आपको अयोध्या भी ले चलना है। धरती गाय रूप में आई है। गोस्वामी जी कहते हैं, सूर्य मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा के बिरंच के लोका संग तनुधारी भूमि निजारी परम विकल ब्रह्मा सब जाना मन अनुमान मोर कछु न बसाए जा करे दासी या को विनाशी हमरे उठोर साए हमरे ब्रह्मा जी ने कहा, बानर तन धर धर मही हरिपद से बो जाओ। बंदर भालू धरती पर जाने लगे। राम जी अवतार लेने वाले हैं। देवताओं ने स्तुति गाई है, आप भी इस स्तुति को गाइए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत माल आकाशवाणी हुई, जन डर पहो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नर भेसा, अंसन सहित यहाँ अवतारा, लयो दिनकर वंश उदारा, कश्यप अदिति महातप कीना, तिनको मैं पूरब बर दीना, तिनके गृह अवतरि हो जाई, परम शक्ति समेत अवतरे हो, हरियो भूमि सकल गरुआई, निर्भय होव देव समुदाई। आज आकाशवाणी हुई, सब देवता प्रसन्न होकर धरती पर आने लगे, बंदर भालू बन बन करके।
अब राम जी ने कब अवतार लिया है आप सुन लीजिए। नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता। नवमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त पुख नक्षत्र मध्य के दिन के 12 बज रहे हैं जब राम जी का अवतार हुआ। दिन के 12 बज रहे हैं। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सो। रामायण में चौपाई बड़ी शंका भरी आई है। एक बार भूपत मन माई भई गलानी मोहे सुतनाई। एक बार भूपत मन माई भई गलानी जहां आया वहां विशेष घटना घटित हुई है। और एक बार शब्द 21 बार रामायण में आया है। 18 चौपाई है, 3 दोहा है। कुछ चौपाइयों पर प्रकाश डाल देता हूँ। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार कर तलवर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार भर मकर नहाए सब मुनीस आश्रमन सिधाए। एक बार कुबेर पे धावा पुष्पक जान जीत ले आवा। एक बार भूपत मन माही भई गलानी मोरे सुतनाही। एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। एक बार सुरेश दरबारा एक बार दुजनाथ बुलाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। एक बार हरि मंदिर जपत रहे शिव नाम। गुरु आयु अभिमान के उठ नहीं कीन प्रणाम। एक बार ही दुख दशरथ जी को क्यों हुआ? बोले एक बार दशरथ जी इंद्र की सभा में बैठे, इंद्र ने बगल में आसन दिया। दशरथ जी लौटकर अयोध्या आए तो इंद्र ने आसन गंगा जल से पवित्र किया। क्यों? निपुत्री राजा के बैठने से आसन अपवित्र हो जाता है। यह बात नारद जी ने दशरथ जी को बता दी। तुम तो कहते थे इंद्र बड़ा सम्मान करता, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा आसन गंगा जल से पवित्र किया। दशरथ जी के आंख में आंसू आ गए। हे विधाता, एक संतान होती तो आज देव राज इंद्र मेरा इस तरह अनादर नहीं कर पाता। एक बार भूपत बन पाई भई गलानी मोरे सुतनाई। एक बार भूपत बन पाई भई गलानी मोरे सुतनाई। एक बार दशरथ जी मृगया करने गए। हिरनी ने नदी में छलांग लगा दी। हिरनी ने कहा निपुत्री राजा के हाथ से मरने से मोक्ष नहीं होता, इससे अच्छा तो मैं अपने हाथ से अपनी हत्या कर दूंगी। ये बात दशरथ जी ने सुनी तो आंख में आंसू आ गए। आज एक पुत्र होता तो ये हिरनी मुझे इस तरह अपमानित। एक बार भूपत मन माई एक बार भूपत मन माई भई गलानी मोरे सुतनाई। भई गलानी मोरे सुतनाई। भई गलानी मोरे सुतनाई। और जब दशरथ जी को दुख हुआ तो कहाँ गए हैं? गुरु ग्रह गया तुरत महे पास।
चरण कर विनय विसारा। गुरु जी के घर गए, चरणों में गिरे, श्रृंगी ऋषि को बुलाकर गुरु जी ने पुत्रिष्टि यज्ञ कराया। अग्निदेव खीर का चरु लेकर प्रकट हुए। आज जात नित हरि गर्भ आए, नित नव मंगल बोध बधाए। मंगल गीत गाए जा रहे हैं। आइए राम जन्मोत्सव में चलते हैं। जो इस स्तुति को गाता है वो भव सागर में नहीं जाता है। आप भी इस स्तुति को गा लीजिए मेरे साथ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मोटी मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन मैया बोली ऐसे नहीं मांगा था, छोटे बन जाओ। लाला घर में होता है तो छोटा होता है, तुम इतने बड़े बनकर आए हो। मैया से निवेदन किया। मैया ने कहा माता कौन बोली सोमत डोली अजहो अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोखा, यह सुख परम अनोखा, यह सुख परम
राम जी बोले रोना भी पड़ेगा, बोले हाँ। तो सुनो, आज तो हम रोए दे रहे, फिर आज के बाद हम कभी नहीं रोएंगे। तो राम जी रोए नहीं, सुन बचन सुजाना रोदन जाना, होए बालक सुर गोपा, यह चरित जिगावे हरि पद पावे, हे नाम रे भग सुर संत हित दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अयोध्या में परम मंगल गीत गाए जा रहे हैं। इटावा वाले अयोध्या चलेंगे, चलिए सीधे अयोध्या ले चलते हैं और मिलकर नाचेंगे गाएंगे राम जन्मोत्सव में, भाव के साथ बधाई डालेंगे प्रेम के साथ। घर घर आनंद छाजो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छाजो अयोध्या नगरी में भैया, नगरी में भैया, नगरी में कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में।
अयोध्या नगरी में प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। देखिए केवल वही लोग खड़े रहें जो बधाई डालें, बाकी के लोग बैठ जाएं, व्यवस्था बिगड़ रही है ना। आप लोग खड़े मत रहिए, जो नाचेंगे वही केवल खड़े रहेंगे, और खड़े होंगे तो नाचना पड़ेगा, और बाकी के लोग बैठ करके आनंद लें। लखन सुबिरन देख लगायो अयोध्या नगरी में, रन देख लगायो अयोध्या नगरी में। आइए
अयोध्या राम जी सरकार की जय हो। सरयू गंगा की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। सब भक्त भगवान की जय हो। सब संत समाज की जय। जय जय श्री सीताराम। परम आनंद अयोध्या नगरी में हो रहा है। तो आज हम लोग पूरी रात बाबा के घर उत्सव रहने देंगे। कल हम लोग भगवान की बाल लीलाएं और कल हम लोग मिथिला का मुख्य चरित्र फुल बगिया विस्तार से आपके बीच वर्णन करेंगे। फुल बगिया चरित्र और बड़ी मार्मिक चर्चा कल राम जी की बारात मिथिला में ले जाना। कल राम जी की बारात का मिथिला में प्रस्थान करेंगे। तो समय 1 बजे से 5 बजे तक कथा का आप लाभ लेते रहें। आइए मिलकर हरि नाम, उसके बाद मंगलमयी आरती की तरफ चलेंगे। परिमाल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की। सभी लोग खड़े हो जाएं। हरि बोल। बड़े भाव के साथ सब गाएंगे। आरती श्री रामायण की तीरथ तले ललित श्रीयति। आरती श्री रामायण की तीरथ तले ललित श्रीयति। गावत वेद नित मुनि नारद, गावत ब्रह्मा नित मुनि नारद। वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि मुनि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि सिर
सारे अंश सम्मत सब
यानि कानि च पापानि कर्मान्तर्कृतानि तानि सर्वाणि निक्षिणमदक्षिणाम पदे पदे। ओम हरि ओम मा जगदेन जगमयदन्त देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनागम महिमाना सजन्त्र त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसेयसाय नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। सेवंत कामूल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजात कर्मी रसाल पुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसी तल मंजरी भी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरा मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। बोली उमापति महादेव की जय, बोली पवन सुत हनुमान की जय, बोली विद्यापति महाराज की जय, बोली गुरुदेव भगवान की जय, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली चित्रकूट धाम की जय, बोली गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, बोली भगवान विष्णु की जय, बोली शंकर भगवान की जय, बोली सरस्वती मैया की जय, बोली सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्तों के पास आरती के बाद